हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड्स। हम एग्जाम्पल लेंगे ए बी टाइप ऑफ कंपाउंड्स का। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं सोडियम क्लोराइड का यूनिट सेल जो है वो दिखाया गया है कि सोडियम क्लोराइड में किस प्रकार से आयंस जो हैं वो पैक होंगे, किस प्रकार का क्रिस्टल का स्ट्रक्चर होगा। NaCl के लिए सोडियम व क्लोराइड की जो त्रिज्या का अनुपात है वो आता है, उसका जो वैल्यू आती है वो है 0.52 एंगस्ट्रॉम। यानी रेडियस रेशियो अपन कैसे डिफाइन कर सकते हैं, रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन। इसका जो अनुपात आता है वो कहलाता है रेडियस रेशियो, और इसकी एक फिक्स्ड रेंज है। अभी अपन आगे पढ़ेंगे कि यदि रेडियस रेशियो फिक्स रेंज में आ रहा है, इस रेंज में आ रहा है, तो किस प्रकार की ज्योमेट्री होगी। तो यदि रेडियस रेशियो 0.52 है तो इसका मतलब जो ज्योमेट्री होगी वो होगी अष्टफलकीय व्यवस्था, यानी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। यानी कि प्रत्येक सोडियम आयन अष्टफलक के कोनों पर 6 क्लोराइड ऋणायनों के द्वारा घिरा रहता है। इसी प्रकार प्रत्येक क्लोराइड आयन 6 सोडियम धनायनों द्वारा अष्टफलकीय आकृति में घिरा हुआ रहता है। अतः इनकी जो उपसहसंयोजक संख्या है वो हो जाएगी 6:6। यानी जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कोई भी आयन कितने विपरीत आवेशित आयनों के द्वारा घिरा हुआ है वो उसकी समन्वय संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। तो यहाँ पर जो एक सोडियम है वो 6 क्लोराइड आयनों के द्वारा घिरा हुआ है, और इसी प्रकार से जो एक क्लोराइड है वो 6 सोडियम आयनों के द्वारा घिरा हुआ है। तो समन्वय संख्या इस 6:6। और यदि अपन यूनिट सेल देखें NaCl का, दैट इज 4:4, यानी 1:1। इसीलिए इसको AB टाइप ऑफ क्रिस्टल भी कहते हैं। अतः क्लोराइड आयन में जो है स्क्वायर लैटिस में व्यवस्थित होते हैं, जिसमें प्रति क्लोराइड आयन अपनी सतह में 4 अन्य क्लोराइड आयनों के द्वारा घिरा रहता है, और 4 क्लोराइड आयनों के मध्य के रिक्त स्थान में ऊपर व नीचे एक एक क्लोराइड आयन व्यवस्थित हो जाता है। इस प्रकार व्यवस्थित 6 क्लोराइड आयनों की क्यूबिक क्लोज पैकिंग CCP होती है, और उनके अष्टफलकीय छिद्रों में सोडियम आयंस फिट हो जाते हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर सोडियम क्लोराइड की फलक केंद्रीय घनीय क्रिस्टल संरचना यानी FCC टाइप ऑफ अरेंजमेंट जो है वो बन जाता है। इस स्लाइड में जो ग्रीन कलर से दिखाए गए हैं वो क्लोराइड आयंस हैं, और जो वॉयलेट कलर से दिखाए गए हैं वो सोडियम आयंस हैं। तो यदि यूनिट सेल को अपन ध्यान से देखें तो किस प्रकार का क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनेगा सोडियम क्लोराइड में, वो आसानी से समझ सकते हैं। और जो एग्जाम्पल्स हैं जिनमें इस प्रकार का क्रिस्टल स्ट्रक्चर पाया जाता है वो हैं जो भी क्षारीय धातुओं के हैलाइड्स, कोबाल्ट्स व मैग्नीज के ऑक्साइड आदि जो हैं उन सभी में FCC टाइप ऑफ अरेंजमेंट पाया जाएगा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो अपन देखेंगे वो है सीजियम क्लोराइड का। सीजियम क्लोराइड में जो रेडियस रेशियो आता है वो है 0.93। यानी इसमें जो आयनों की उपसंयोजक संख्या का मान 8 होगा, और उनकी काय केंद्रीय घनीय व्यवस्था होगी, यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट होगा। यानी प्रत्येक सीजियम आयन 8 क्लोराइड आयनों के द्वारा घिरा रहता है, और प्रत्येक क्लोराइड आयन 8 सीजियम आयनों के द्वारा घिरा रहता है। 8:8 कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 8:8 है। और एटम्स पर यूनिट सेल यदि अपन देखें तो अगेन 1:1 AB टाइप ऑफ क्रिस्टल है। यहाँ पर आप जो स्लाइड है इसमें देख सकते हैं ग्रीन कलर से क्लोराइड आयंस दिखाए गए हैं, और ऑरेंज कलर से जो है वो सीजियम आयंस दिखाए गए हैं। यह व्यवस्था वस्तुतः एकदम सही रूप में काय केंद्रीय घनीय व्यवस्था नहीं है। काय केंद्रीय घनीय व्यवस्था में घन के केंद्र में जो परमाणु होता है वही परमाणु तत्व के कोनों पर स्थित होता है, यानी सेंटर में जो है आयन वो ही कोनों पर भी होना चाहिए। ऐसी व्यवस्था धातुओं में होती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है।
यदि घन के केंद्र में सीजियम परमाणु है तो उसके कोनों पर क्लोरीन के परमाणु हैं। जैसा कि कलर से आप देख सकते हैं, सेंटर में तो सीजियम है और जो कोने हैं, जो भी क्यूब के कोने हैं, उनमें क्लोराइड है। इस वजह से इसको अपन कह सकते हैं कि ये एग्जैक्ट बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट तो नहीं है। और यदि केंद्र में क्लोरीन परमाणु हो तो कोनों में क्या होना चाहिए था? सीजियम आयंस होने चाहिए थे। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज जिंक सल्फाइड का जो स्ट्रक्चर है वो, ये भी AB टाइप ऑफ क्रिस्टल है। इसमें जो रेडियस रेशियो आता है वो है 0.40 एंगस्ट्रॉम, यानी जब रेडियस रेशियो 0.4 है तो इसमें जो क्रिस्टल का स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा? दैट विल बी चतुष्फलकीय व्यवस्था होगी, यानी टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होना चाहिए। प्रत्येक जिंक आयन 4 सल्फाइडों द्वारा घिरा रहता है, जबकि प्रत्येक सल्फाइड आयन 4 जिंक आयनों के द्वारा चतुष्फलकीय आकृति में घिरा रहता है। इस प्रकार दोनों आयनों की उपसंयोजक संख्या जो है वो 4:4 है, अतः इसे 4:4 व्यवस्था कहा जा सकता है। जिंक सल्फाइड 2 रूपों में पाया जाता है, दोनों रूपों में इसकी संरचना 4:4 ही होती है। पहला जो है वो है जिंक ब्लेंड, जिसमें सल्फाइड रेनाइन की, जो मैंने इससे प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि 2 तरह की व्यवस्थाएं होती हैं, ABA टाइप ऑफ अरेंजमेंट और ABC टाइप ऑफ अरेंजमेंट। तो जो जिंक ब्लेंड है उसमें जो व्यवस्था होती है वो है ABC जालक के रूप में व्यवस्थित होते हैं, यानी CCP या FCC संरचना होती है, फेस सेंटर्ड या क्यूबिक क्लोज पैकिंग। इसमें चतुष्फलकीय आकृति में 4 सल्फाइड आयन व्यवस्थित हो जाते हैं और इनके मध्य बने हुए चतुष्फलकीय छिद्रों में जिंक आयंस आकर फिट हो जाते हैं। इनकी घनीय क्रिस्टल पैकिंग में बने हुए चतुष्फलकीय छिद्रों की संख्या सल्फाइड आयनों से दुगनी होती है, जबकि संयोजकता के हिसाब से इसमें जो सल्फाइड आयनों की संख्या जिंक आयनों के बराबर ही होनी चाहिए। अतः सल्फाइड आयनों की CCP पैकिंग के बीच में बने हुए चतुष्फलकीय छिद्रों में ऑल्टरनेट जो छिद्र हैं उनमें जिंक आयन फिट हो जाते हैं और इसी क्रम में शेष आधे छिद्र जो हैं, होल्स जो हैं, वो रिक्त रह जाते हैं। इस प्रकार की जो और एग्जाम्पल्स हैं वो हैं कॉपर क्लोराइड, कॉपर आयोडाइड। इनमें भी इस प्रकार की जिंक ब्लेंड जैसी ही क्रिस्टल स्ट्रक्चर पाया जाता है। दूसरी तरह की जो व्यवस्था होती है वो जिंक सल्फाइड में वो कहलाती है वुडजाइड। इसमें ऋणायन षटकोणीय जालक हेक्सागोनल लैटिस यानी कि ABA प्रकार की व्यवस्था होकर हेक्सागोनल क्लोजेस्ट पैकिंग HCP संरचना बनाते हैं। इस व्यवस्था में भी इनके मध्य बने हुए चतुष्फलकीय छिद्रों में से एकांतर क्रम में आधे छिद्र जो हैं वो खाली रहते हैं, जबकि आधे छिद्रों में जिंक आयंस आकर फिट हो जाते हैं। इस व्यवस्था में धनायन तथा ऋणायन की 1:1 भुजा जो है वो साझे में होती है, अर्थात इसमें दूसरा चतुष्फलकीय फलक उसी दिशा में होता है जिसमें कि पहला। जिंक ब्लेंड संरचना में ऐसा नहीं होता है। इस व्यवस्था की पुनरावृत्ति से षटभुजीय क्रिस्टल बनता है, जबकि जिंक ब्लेंड संरचना में फलक केंद्रीय घनीय क्रिस्टल बनता है।